भाई साहब, आपने पंचायत वेब सीरीज देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो पहले देखो, फिर इस वीडियो पर आओ, और अगर देखी है तो फिर बताओ विकास ज्यादा मजेदार है या प्रधान जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की फीस कितनी है? मतलब सचिव जी महीने का कितना कमा रहे हैं? रिंकी की शादी का बजट बना या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी ताजा और चटपटी खबरें। आज हम बात करेंगे पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों की फीस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे सचिव जी की, यानी जितेंद्र कुमार की। अब भाई साहब, ये बंदा आईआईटी से निकला, नौकरी छोड़ी और सीधे पंचायत में लग गया। सोचो, देश के होनहार बच्चे क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं फीस की। पंचायत सीजन 1 में जितेंद्र कुमार को 50,000 रुपए प्रति एपिसोड मिले थे, लेकिन जैसे जैसे शो हिट होता गया वैसे वैसे सचिव जी की सैलरी भी एमएलए जैसी हो गई, और सीजन 3 में उन्हें लगभग 70,000 रुपए प्रति एपिसोड मिले। मतलब सचिव जी अब गांव में नहीं, बैंक बैलेंस में भी प्रधान हो गए हैं। अब आते हैं गांव की असली मालकिन पर, प्रधान जी की धर्मपत्नी मंजू देवी। अब भले ही पर्दे पर चुप रहती हों, लेकिन स्क्रीन पर आते ही लाइमलाइट छीन लेती हैं। नीना गुप्ता जी का एक्टिंग करियर तो बहुत लंबा है, और इनकी फीस भी थोड़ी लंबी नहीं बल्कि ठीक ठाक ही है। उन्हें पंचायत में मिलते हैं करीब 40,000 रुपए प्रति एपिसोड। मतलब गांव में काम थोड़ा है लेकिन कमाई ज्यादा है। अब बात करते हैं गांव के फुल टाइम प्रधान और पार्ट टाइम पति रघुबीर यादव जी, यानी बृजभूषण दुबे की। इनका एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकारी इज्जत भी मिल गई है। रघुबीर यादव जी को फीस मिलती है लगभग 40,000 रुपए प्रति एपिसोड। मतलब भले ही मंजू देवी प्रधान हो, लेकिन इनकी जेब में असली प्रधानगिरी है। अब आते हैं सबसे प्यारे, सबसे फनी और सबसे भीतर से नेता इंसान विकास भैया पर, जिनकी हर बात पर हंसी आ ही जाती है। चंदन रॉय, जो विकास का किरदार निभा रहे हैं, उन्हें शुरुआत में सिर्फ 20,000 रुपए प्रति एपिसोड मिलते थे, लेकिन अब बढ़ाकर करीब 30,000 रुपए प्रति एपिसोड हो गया है। भाई साहब, विकास को देखकर लगता है कि अगर ये नेता बन गए तो जनता हंसते हंसते वोट देगी। अब आते हैं पंचायत के सबसे इमोशनल किरदार पर, प्रहलाद पांडे जी। इनकी एक्टिंग ने तो सीजन 2 में सबको रुला ही दिया था। फैसल मलिक को फीस मिलती है करीब 20 से 25,000 रुपए प्रति एपिसोड, और लोग कहते हैं कि इमोशन बिकते नहीं। ये देख लो, ये इमोशन नहीं है तो क्या है। अब आते हैं पंचायत की हीरोइन रिंकी की। अब सेक्रेटरी जी तो इसी के पीछे लगे हैं पूरे शो में, लेकिन क्या आपने सोचा कि रिंकी की कमाई कितनी है? सनविका, जिन्हें पंचायत के बाद जबरदस्त पहचान मिली, उन्हें शुरुआती सीजन में 15,000 रुपए प्रति एपिसोड दिए गए। अब सीजन 3 में उनकी फीस बढ़कर 30,000 रुपए हो गई है। भले ही शादी में देर है, पर कमाई में ग्रोथ अच्छी हो रही है रिंकी की। लगता है शादी तक 50,000 प्रति एपिसोड तो हो ही जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पंचायत के सबसे कांटेदार किरदार पर, यानी भूषण जी पर। भाई साहब, जिस दिन भूषण प्रधान बन जाएगा उस दिन गांव को अलार्म लगाना पड़ेगा। दुर्गेश कुमार को इस रोल के लिए मिलते हैं करीब 15,000 रुपए प्रति एपिसोड, लेकिन कम फीस में भी वो इतनी एक्टिंग ठूंस देते हैं कि बंदा वायरल हो जाता है। इसका फेमस डायलॉग कौन सा है, एक बार कमेंट में जरूर लिखे। अब पंचायत में छोटे छोटे किरदार भी बड़े बड़े फीलिंग्स दे जाते हैं, जैसे विनोद यानी अशोक पथक, मजनू और गांव के बाकी छोटे कलाकार। इनकी फीस होती है लगभग 10,000 रुपए प्रति एपिसोड, लेकिन इनका एक्सप्रेशन और टाइमिंग नेटफ्लिक्स से कम नहीं। अब सवाल उठता है, पंचायत में सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है? तो जवाब है सचिव जी, यानी जितेंद्र कुमार, और फिर मंजू देवी यानी नीना गुप्ता। मतलब गांव की असली सत्ता सचिव के हाथ में ही है। अब आपके लिए सवाल, अगर सचिव जी की सैलरी इतनी है तो गांव में सड़क क्यों नहीं बनी अभी तक? और रिंकी की शादी कब होगी? और क्या भूषण अगला चुनाव जीत पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और आपके लिए एक खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, पंचायत का सीजन 4 जल्द ही आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पंचायत का सीजन 1, 2, 3 देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट किरदार कौन है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो भूषण आ जाएगा प्रधान बनने।